नेता प्रतिपक्ष बहुत घबराहट में हैं और पूरा विपक्ष बेचैन है, परेशान है। आनन फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। आप अगर अनुचित काम करेंगे तो आपको भी ऐसा सामना करना पड़ेगा। अगर लास्ट आवर में आप मैनिपुलेशन नहीं करते तो आईना दिखता क्या? ये सरकार तो कायदे से कांग्रेस और राजद गठबंधन की बननी थी, आपने मतों का चोरी किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरू हुए वाद विवाद में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष को खूब नसीहत दी, ये कहा कि जनता का जनादेश एनडीए को मिला है, इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात महागठबंधन की कर रहे हैं तो महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल उनका अभी पूरा भाषण नहीं हुआ है, अभी कुछ ही बात उन्होंने रखी है। ऐसे में जब सृजन घोटाले का मामला उठाया गया है और जनादेश की चोरी की बात की गई है, तो ऐसे में जेडीयू और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपस में सदन के बाहर भी बयानबाजियों से पीछे नहीं हट रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं जेडीयू के श्रवण कुमार, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप लगेगा। ये कितना दुखद था कि सरकार के पक्ष के लोग राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के बजाय विपक्ष के नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे थे। तो अनुचित था। तो आप अगर अनुचित काम करेंगे तो आपको भी ऐसा सामना करना पड़ेगा। कि हमने आईना दिखाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ गए थे एग्जिट पोल देखने के बाद, लेकिन जनता ने आईना दिखाया। नहीं, जनता ने आईना क्या दिखाया? 37.2% हमको है, 37.3 उनको। तो आईना दिखाया। अगर लास्ट आवर में आप मैनिपुलेशन नहीं करते तो आईना दिखता क्या? मात्र 12,000 वोटों का अंतर है, तो आपने मैनिपुलेट करके गड़बड़ किया है लास्ट आवर में। अभी आप इस बात पर कायम है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है कि जदयू है कि आरजेडी है? विपक्ष ही सबसे बड़ा पार्टी का है ना। तो ये किस जनादेश की बात करते हैं? 1.5 करोड़ वोट हमको मिला, 1.5 करोड़ उनको ही मिला है, मात्र 12,000 वोटों का अंतर है हेरा फेरी के बाद। तो ये सरकार तो कायदे से कांग्रेस और राजद गठबंधन की बननी थी, आपने मतों का चोरी किया है, हेरा फेरी किया। का 4 पेज का जो अभिभाषण था उसमें बिहार की तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का, सभी चीज़ों को उसके अंदर रखा गया था। लेकिन पता नहीं विपक्ष को पता नहीं चलता है, या पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ करके अनसुन करते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि राज्य की तरक्की के लिए, विकास के लिए, अमन और शांति, भाईचारा और प्रेम के लिए जो दस्तावेज पेश किया गया, अभिभाषण जो पेश किया गया, उसको हम सबको स्मरण करना चाहिए, उस पर सब लोगों को अमल करना चाहिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बहुत घबराहट में हैं और पूरा विपक्ष बेचैन है, परेशान है, और शायद परेशानी और बेचैनी का जो कारण है वो मीडिया है। अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, एग्जिट पोल के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है, और ताजपोशी में चूक हो गई उनकी, वो जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाए, गरीबों की बात को नहीं समझ पाए, महिलाओं और युवाओं की बात को नहीं समझ पाए, और आनन फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। एक सवाल नहीं, हमने ये कहा कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, केंद्रीय लीडर हैं, वो अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने आनन फानन में उन्होंने पर्यवेक्षक भेज दिया, पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया और कहा कि हमारे जो विधायक जीत के आए हैं इधर उधर नहीं ताके। इसके लिए इसका मतलब है कि आप संदेह व्यक्त करते हैं, अपने एमएलए पर आपका विश्वास है, तब नहीं इस तरह का कदम आप उठा रहे हैं। तो आपने दोनों की बातों को सुना है। बिहार विधानसभा का आज सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में शाम तक नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव की भी बातें होनी बाकी है। इन सभी चीज़ों पर हमारी निगाहें बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।